आगे बढ़ते हैं। अब यहां से रीजनिंग को करते हैं नास्ते नाबूद। 25 रीजनिंग है जो चंद मिनटों में हम लोग इसको खत्म करेंगे तेजी से। बहस का लड़ाई से वही संबंध है जैसे बहस पहले बात करते करते फिर झगड़ा हो जाता है ना। उदास, कोई आदमी उदास है, लगातार उदास रहने से क्या हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। जैसे बहस करते करते झगड़ा हो जाता है, झगड़ा का छोटा रूप बहस है, उसी प्रकार से उदास का तनावग्रस्त है। यहां पे सोचिए, बड़ा ही मिसिंग नंबर का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। रीजनिंग सोचने का ही नाम है मेरे प्यारों। सोचिए, नीचे से ऊपर देखिए कि कर क्या रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि 12 4 16 और 16 को 3 से गुना कर दिया है तो ये वाला आ गया है 40 और 8 48। फिर 5 और 2 7 है, 7 को 5 से गुना किया तो 35 आया है, ये वाला जोड़ के 35 आ रहा है। 9 2 11 है, यहां पे कितना लें कि 16 और 6 जोड़ के 22 आ जाए, मतलब बीच वाला दोनों जोड़ के आना चाहिए, दोनों जोड़ के ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 9 2 11। तो बोले सर यहाँ 2 ले लीजिए ताकि 11 दूनी 22 आई, दोनों जोड़ के 16 6 22। तो यहाँ पे वाट के यहाँ पे 2 लेने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर पहला। वाट के स्थान पे 2 लेने की आवश्यकता है। अगला देखिए, एक विशेष कोड भाषा में शार्क और फिश को कुछ कोड किया है, फिश इट फूड को, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है। तो पूछ रहा है शार्क के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त है। तो देखिए शार्क यहां है तो उसका कोड भी एक यहां होगा। फिश इट फूड, यहां शार्क नहीं है, यहां शार्क्स है। शार्क यहां है तो एक कोड यहां भी होगा। तो कौन ऐसा कोड है जो पहला दूसरा सेंटेंस में कॉमन है, तीसरा में नहीं। @ कॉमन है, एम्प्टी भी कॉमन है, तो कोई एक ही को होगा। लेकिन इसमें भी एम्प्टी है तो एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो शार्क के लिए @ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, @ तो शार्क के लिए कौन सा कोड होगा मेरे शेर बहादुरों, @ शार्क के लिए कौन सा कोड होगा, @ आगे बढ़ जाइए। निम्न आकृति 4 आकृति पी क्यू आर एस से मिलकर बनी है। आकृति पी उन लोगों को दर्शाती है जो कि तैराक है, आकृति क्यू कलाबाजों को दर्शाती है, आकृति आर एस पेंटर और खानसामों को दर्शाती है। दी गई आकृति में क्षेत्र 8 किसको दर्शाता है। पहले आकृति देखें, पहले किसको किसको दर्शा रहा है। बोल रहा है आकृति पी क्यू आर एस है, पी उन लोगों को दर्शाती है जो तैराक हैं। पी किसको दर्शा रहा है, पी उन लोगों को दर्शाती है जो तैराक है। पी जो है तैराक को दर्शा रहा है, पी यही ना है, पी तैराक को दर्शा रहा है। अच्छा, पी तैराक को दर्शा रहा है और आकृति क्यू कलाबाजों को दर्शाती है। आकृति क्यू कलाबाजों को दर्शाती है। अच्छा, आर और एस क्रमशः आर पेंटर को और एस खानसामों को दर्शाती है। आर जो है पेंटर को दर्शाएगा और एस जो है खानसामों को। खानसामों क्या होता है पता नहीं है, लेकिन ये खानसामों को दर्शाती है। सब हो गया। अब हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए क्षेत्र 8 किसको दर्शाएगी। यहां क्षेत्र 8 नहीं लिखना चाहिए था, 4 है ना रीजनिंग का। रीजनिंग का 4 मैं देखता हूं। ओ, यहां पे संख्या दे दिया गया है इसलिए 8 बोल रहा है। तो संख्या में क्या क्या लिखा हुआ देखिए। क्षेत्र 8 किसको दर्शाती है, सही है क्वेश्चन। 8 यहां है तो आप 8 को देख रहे हैं कि इस आकृति में मतलब खानसाज में है और साथ ही साथ 8 इस आकृति में है। तो कलाबाज 8 जो है जो खानसाज एवं कलाबाज है, खानसाज एंड कलाबाज है। लेकिन और कुछ नहीं है, ना तो तैराक है ना तो कौन, नहीं खानसाज नहीं, पेंटर में खानसाज तो एस है, एस खानसाज है, पेंटर को दर्शाता है। मतलब 8 जो है वो पेंटर मतलब इसमें आ रहा है बड़ा आकृति में। देखिए यहां पे मैं उसी कलर से बनाता, इसमें आ रहा है, छोटा वाला में नहीं आ रहा है। पेंटर 8 जो है किसको किसको दर्शा रहा है मेरे प्यारों, तो पेंटर एंड कलाबाज।
पेंटर एंड कलाबाजों को दर्शा रहा है 8। पेंटर और कलाबाजों को दर्शा रहा है 8। वे लोग जो खानसामा, पेंटर और कलाबाज, तो खानसामा को 8 नहीं दर्शा रहा है। वे लोग जो तैराक और कलाबाज हैं, तैराक को नहीं दर्शा रहा है। वे लोग जो खानसामा और तैराक है, ये नहीं है। वे लोग जो पेंटर और कलाबाज है, 8 दर्शा रहा है पेंटर और कलाबाज को, 8 दर्शा रहा है पेंटर और कलाबाज को, 8 दर्शा रहा है पेंटर और कलाबाज को। देखने में कितना बड़ा है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुरों, और बहुत ही लाजवाब सा आसान सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है जगदीश अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम चलता है। पूरब हम सभी जानते हैं, डायरेक्शन के बारे में इतना, ये चीज तो कम से कम माइंड में आपको सेट ही रहना चाहिए कि किसी मैप पर ऊपर जो होता है उत्तर होता है और नीचे जो होता है दक्षिण होता है। राइट जो होता है पूरब होता है और लेफ्ट जो होता है पश्चिम होता है। जगदीश अपने घर से पूरब की ओर, जगदीश अपने घर से पूरब की ओर, यहां देख लेते हैं। जगदीश अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम चलता है और वहां दाएं मुड़ता है। तो पूरब की ओर पहले चला, 200 कदम चला, बाद दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, 40 कदम चला, एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। यहां पर चाय की दुकान है। फिर दाएं मुड़ता है, अब नीचे जा रहा है तो दाएं इधर होगा, और 40 कदम चलकर बस अड्डे पर चलता है। फिर यहां पे 40 कदम चला इधर, और यहां पर बस अड्डा पर वो पहुंच गया, और फिर दाएं मुड़ता है। ले सर फिर दाएं मुड़ा तो फिर ले दे के ऊपर चला जाएगा, यहीं पे आ गया। 40 कदम चल के यहीं पे आ गया। 40 कदम चलता है, वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है, अब यहां जा रहा है, अब दाएं फिर होगा, फिर ले दे के ऊपर गया है, फिर दाएं मुड़ता है 140 कदम चल के, अब यहां से फिर दाएं मुड़ेगा, 140 कदम चलेगा। एक 140 कदम चल के डाकघर पहुंच गया। कितना पहुंच गया मेरे शेर बहादुरों? डाकघर। डाकघर पहुंचता है। जगदीश के घर से डाकघर कितनी दूरी और किस दिशा में? तो पहली बात तो ये जगदीश का घर है, यहां से यहां तक 200 है और यहां से यहां 40 है, तो ये 40 ध्यान दीजिएगा, ये 40 हो गया तो ये 100 ना होगा, ठीक है। तो पूरा यहां से यहां तक 200 हम लोग ले लेते हैं और यहां से यहां 100 ले लेते हैं, तो कुल मिलाकर जो दूरी हुआ घर से पूरब, पहली बात तो यह है कि डाकघर कितनी दूर है घर से, तो घर से पहली बात पूरब है और कितना दूर पर है, तो 200 और प्लस 100 मिला के 300 मीटर है। डाकघर घर से पूरब है 300 मीटर, घूम घाम के वहीं उधरे दिशा में गया, 300 कदम पूरब है। 300 मीटर बोलिए, 300 कदम बोलिए, 300 किलोमीटर जो बोलेगा वो होगा। तो बड़ा ही आसान सा डायरेक्शन का क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारों कि किसी कूट भाषा में नेपाल को कुछ लिखा है, एनपी है, 2 बढ़ा ईजी है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो हम लोग भी 2 बढ़ा देंगे, और 2 बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, सबको आपको कोड याद होगा। 2 बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। एक्स वाई और जेड का पिता है, लीजिए एक्स जो है पिता है किसका? एक्स जो है पिता है किसका? वाई एंड जेड का। अब वाई जेड भाई है या बहन है पता नहीं, लेकिन वाई एंड जेड का। पी क्यू की माँ है, क्यू वाई की बहन है, क्यू जो है वाई की क्या है? बहन है, और पी जो है क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ है तो ये सबकी माँ होगी, तो निश्चित है ये पिता है, मतलब ये पत्नी हो जाएगा और ये एक्स पति हो जाएगा। कहता है एक्स और पी के बीच क्या संबंध है? तो पति पत्नी का। एक्स और पी पति पत्नी है, इन बोलिएगा एक्स और पी पति पत्नी है, ऑप्शन नंबर ए। एक्स और पी पति पत्नी है, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए, पुरुष पिता और चिकित्सक का सही संबंध क्या होगा? एक ही आदमी हो सकता है तीनों,
ये तो कंफर्म है कि पिता जितना भी होगा वो पुरुष ही होगा। स्त्री पिता हो नहीं सकती है, तो सभी पिता पुरुष ही होगा। और चिकित्सक जो पिता है वो भी हो सकता है, या अन्य पुरुष भी चिकित्सक हो सकता है। चिकित्सक महिला भी हो सकती है, इसलिए पूरा, तो यहां पे हम सभी का ऑप्शन नंबर 3 होगा। पुरुष पिता के अंतर्गत आ जाएगा, और चिकित्सक तो पिता हो सकता है, अन्य पुरुष भी हो सकता है जो अभी पिता नहीं बना है, और महिला भी हो सकती है। आज यहाँ पे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाट के स्थान पे क्या आएगा। वाट के स्थान पे क्या आएगा सोचिए। सोचना ही रीजनिंग है मेरे प्यारो, तर्क करिए माइंड में ही। आपको नहीं लग रहा है कि 6 और 6 12 5 नहीं, 6 6 12 6 5 दूनी 10, 6 6 12 22, 5 चौक के 20 और 9 5 14। ये ऐसे कर रहा है, ये दोनों को गुना कर रहा है और ये दोनों को जोड़ रहा है। 6 6 12, 5 दूनी 10, 9 5 14 प्लस किए तो, इसको गुना किए तो 20, तो 20 और 14 मिला के 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34। एक को जोड़ रहा है, एक को गुना कर रहा है, एक को जोड़ रहा है, एक को गुना कर रहा है। आज ये 10 पहुंच गए। इस आकृति में कितने वर्ग है। इस प्रकार के वर्ग गिनने का सबसे आसान ट्रिक क्या होता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे है, 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो यहाँ पे हॉट ट्रिक सीधा याद रखिएगा कि जब लेफ्ट राइट दोनों में सेम हो तो सीधा 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए। तीन गो रहेगा तो 3 2 1 का स्क्वायर 4 रहेगा, तो 4 3 2 1 का स्क्वायर, और सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां पे सोचना है मेरे प्यारों कि आखिर हो क्या रहा है। सोचिए, आप सोचिए, यहां भी मिसिंग नंबर है। हमें तो यही लगा कि 32 है, तो 6 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर कर रहा है, इन 9 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर कर रहा है, 4 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 मुझे लगता है 28 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, सुपरफास्ट। आज क्वेश्चन नंबर 12, कार का ऑटोमोबाइल से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे लैपटॉप का कंप्यूटर से। जैसे ऑटोमोबाइल का ये, ऑटोमोबाइल एक वर्ग है जिसके अंतर्गत कार बस जो भी आता है, लैपटॉप कंप्यूटर का एक छोटा रूप है। आज ये कथन निष्कर्ष आप सभी को पता है, सभी चप्पलें जूते हैं, कुछ हील चप्पलें हैं। 4 कथन दिया गया है, सभी चप्पलें हैं, तो सभी चप्पलें क्या है मेरे प्यारों, जूते हैं, जूते हैं। कुछ हील्स जो है चप्पलें हैं, हील्स जो है चप्पल के अंतर्गत है। सभी कैनवास हील्स हैं, सभी कैनवास हील्स हैं, और सभी हील्स जूते हैं। लीजिए, एकदम हिला के रख दिया ये तो। सबसे पहले सबसे बड़ा लगता है जूता ही बनाना होगा। सभी हील्स जूते हैं, अच्छा सभी हील्स जूते हैं सभी कैनवास हील्स हैं, कुछ हील्स चप्पलें हैं। क्या बोल रहा है, पहले बात तो ये बोल रहा है कि जूता हम लोग बना लिए, सभी चप्पल जूते हैं, और कुछ हील चप्पल है, सभी हील जूते हैं, सभी कैनवास हील है, सभी कैनवास हील है, हील बना लिए, और सभी कैनवास हील है। उल्टा पुल्टा लिखा है इसलिए थोड़ा सजाने में दिक्कत हो रहा है। सभी कैनवास क्या है, अब देखिए, सभी कैनवास हील है और सभी हील जूते हैं, तो ये वाला भी हो गया, सभी कैनवास हील के अंतर्गत आ गया, सभी हील जूता के अंतर्गत आ गया। और कुछ हील चप्पलें हैं, कुछ हील क्या है, चप्पलें हैं, और सभी चप्पलें जूते हैं। तो अब सारा का सारा आ गया, पर यहां से सभी चप्पलें जूते हैं, सब चप्पल जूता के अंतर्गत है, कुछ हील चप्पल है, कुछ चप्पल हील के अंतर्गत है, सभी कैनवास हील है, सभी कैनवास हील के अंतर्गत है, और सभी हील जूते हैं, सभी हील जूते के अंतर्गत है। तो सारा का सारा कथन आ गया। अब निष्कर्ष को एक होगा क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट दे दिया है,
तो कोई एक ही निष्कर्ष होगा। कुछ हिल कैनवास है, बोलिए सर जब सभी कैनवास हिल है तो कुछ हिल कैनवास अपने आप हो जाएगा, यही सही हो गया। ओ क्वेश्चन पढ़िए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। देख रहे हैं यहाँ कितना, अभी तक आप जितना भी बना रहे होंगे क्वेश्चन, उसमें कौन निष्कर्ष निकलेगा ये निकालें। यहां बोल रहा है कौन सा निष्कर्ष नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो पहला तो निष्कर्ष होगा, 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 लेकिन हमें पूछ रहा है नहीं होगा। कुछ जूते कैनवास हैं, बोलिए सर कुछ जूते, सभी कैनवास जूता है तो कुछ जूता कैनवास है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सभी हिल जूते हैं, सभी हिल जूते के अंतर्गत आ रहा है, ये भी सही है। तो चौथा ही सभी नहीं होगा। सभी चप्पल हिल है, सभी चप्पल हिल नहीं है, जब कुछ हिल चप्पल है तो सभी चप्पल हिल्स नहीं होगा, तो यही गलत है, ये गलत निष्कर्ष है, और गलत ही तो ढूंढना है, यही गलत है। चौथा ऑप्शन है जो गलत है। आगे मेरे बाद में संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पे आएगा। 112 से 136 हो गया बाबू, कितना बढ़ा, 24 बढ़ा। 136 से 160 हो गया, फिर 24 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, तो फिर आप 24 बढ़ाइए। 184 में जल्दी से 24 बढ़ाइए और बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट बढ़ाइए, आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। दिए गए समीकरण में फोन और ये दोनों रिंग के कार्य अपरिवर्तनीय है। तीसरे समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पे क्या आएगा। अब सोच लीजिए कि क्या क्या रखा गया है। मतलब इसका काम है भागा, जैसे ए और बी के बीच ये है तो ए स्क्वायर भागा बी है, और ये वाला चिन्ह है तो ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मान क्या होगा, तो पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पर ये वाला फोन का चिन्ह दिया है वहां पर इसको ए माना जाए, उसको बी माना जाए, तो इसका मतलब होता है ए के स्क्वायर भागा बी। तो ए के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर भागा 2, 4 के स्क्वायर 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर 8 के साथ ई वाला निशान है, ये और 2 है। अब जहां पर 2 है, मान लीजिए ये है, ये बी है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी के स्क्वायर। तो 8 प्लस 2 के स्क्वायर, 8 प्लस 4 मिला के 12। मतलब इसका एक अलग फॉर्मूला ही बना दिया है, उसी का इस्तेमाल करके इसका मान निकालना है, उसी का इस्तेमाल करके इसका मान निकालना है। आ जाइए मेरे बाद में क्वेश्चन नंबर 16, असंगत विकल्प का चयन करिए। आर आई एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है, एच एस भी अपोजिट है, क्योंकि डिफरेंट निकालना है तो कोई एगो तो डिफरेंट होगा, बाकी 3 गो में समानता है। एलपी नहीं है, एल और आता तो होता है, एलपी अपोजिट नहीं है, एलपी अपोजिट नहीं है, एलओ अपोजिट है, पीके अपोजिट है। यहां पे देखिए 7 है 12 है, 7 है मेरे प्यारो, 12 है, भाट है, 37 है, 57 है, 7 5 12 है, 12 10 यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ पर 15 जोड़ते हैं और यहाँ पर 20 जोड़े हैं तो आई रहा यानी वाट के जगह पे हम सभी का 22 होना चाहिए। 5 10 15 20। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी मिसिंग नंबर है, आपको सोचना है कि वाट के स्थान पे क्या होगा। सोचिए, तेजी से सोचिए। 30 में से 3 घटा देंगे तो ये 9 3 27 आ जाएगा। 50 में से 2 घटा देंगे तो 8 6 48 आ जाएगा। कितना में से 7 घटा दें ताकि 6 5 30 आ जाए। तो 30 में 7 घटाइए ना, यहाँ पर हम सभी का कितना 30 7 कितना 37 लिखेंगे तब ना। 37 में से 7 घटा दिए 30 आ गया, 37 में से 7 घटा दिए 30 आ गया। बढ़िया है ना। आगे बढ़ जाइए। मोहित का पुत्र रोहित है, बहुत बढ़िया बात है, जिसकी शादी गीता से हुई है। मोहित का पुत्र रोहित है, जिसकी शादी किसके साथ हुई है, तो मोहित का पुत्र रोहित है। तो मोहित है और इसका पुत्र क्या है, रोहित है, जिसकी शादी मतलब रोहित की शादी किससे हुई है, गीता से। गीता से शादी हुई है इसका, मतलब गीता जो है रोहित की पत्नी है। अच्छा,
गीता के पति का इकलौता भाई देव, गीता के पति रोहित है ना, इसका इकलौता भाई देव है। मोहित का पति रोहित है, रोहित है जिसकी मतलब रोहित की शादी गीता से, गीता के पति मतलब रोहित का इकलौता भाई देव बबीता का पुत्र है। बबीता और जमीता दोनों बहनें हैं, तो देव बबीता का पुत्र है, बबीता, तो बबीता का पुत्र है, तो बबीता इस सब की मां हो गई। बबीता और जमीता दोनों बहनें हैं, बबीता और जमीता दोनों क्या है, बहनें हैं, और अपने माता पिता की दो ही संतानें हैं। बबीता का गीता से क्या संबंध है? बोलिए सर बबीता का गीता से क्या संबंध है? बबीता सास हो जाएगी गीता की, गीता से यानी बहू हो जाएगी, इस सास हो जाएगी, तो यहां पे सास हो जाएगा। बबीता का गीता से, गीता में से लग गया तो सास। विकल्प में आने से तीन से भिन्न है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, खीरा है, भिंडी है। इसमें क्या हो सकता है? टमाटर, इसमें समानता है कि टमाटर, खीरा और भिंडी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक पेड़ में अनेकों फल सकते हैं, लेकिन पत्ता गोभी एक पेड़ में एक ही फलते हैं, या ये केवल पत्ता से ही बने रहते हैं, समझ रहे ना? ऐसे भी डिफरेंट छाट सकते हैं। इडियट को कुछ लिखा है, आखिर क्या लिखा है? मुझे लगता है अपोजिट लिख रहा है। देखिए आई का आर है, डी का डब्ल्यू है, आई का आर है, ओ का एल है, टी का जी है, तो अपोजिट। तो रेन में अपोजिट क्या है? रेन का अपोजिट लिखिए, आर का आई होगा, ए का जेड होगा, आई का फिर आर होगा, और एन का फिर एम होगा। तो आई जेड आर एम कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़ जाइए, हम सभी का 22 नंबर। सोचिए कि कर क्या रहा है। एक सीरीज के तहत ऊपर आप देखिएगा, तो देखिएगा कि चार, इसको देखिए, ये दोनों को लीजिएगा तो 4 4 4 8, इसको जोड़िए, चार चौके 16/2 करिए, 8 माइनस 1 करिए 7, ये दोनों को देखिए, 4 दूनी 8/2 करिए, 4 माइनस 1 3 हो गया। ये दोनों गुना करेंगे, 9 दूनी 18/2 यानी 9, 9 में से 1 घट गया 8, 9 चौक 36/2, 18 में से 1 घट गया 17, मतलब 2 को रेगुलर को गुना किया है, 2 से भाग दे के 1 घट आया है, गुना करके 2 से भाग दे के 1 घट आया है। आप देख रहे हैं 22 के बाद 23 आइए, डोर को कुछ लिखा है, लिखा कुछ नहीं है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, फिर 5 बड़ा है। उसी प्रकार से एफ ए एन फाइन है, पहले 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा, 2 बढ़ाओगे एच होगा, 3 बढ़ाओगे यहाँ डी होगा, 4 14 4 18 आर होगा। एच डी आर कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है मेरे प्यारों? आगे बढ़ जाइए। बड़ा ही लाजवाब है, यहाँ पे 93 क्यों लिखा गया है? तो देखिए 31 है और 19 है, तो 31 और 19, तो ऐसे ही हम सभी का 50 हो रहा है, और ये 3 और 4 ले लीजिए, 31 है, 3 है, 19 है और 4 है, मुझे लगता है 57 हो रहा है। लेकिन यहां पे 93 भी किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है ना, बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला काम किया है। किया क्या है थोड़ा देख लीजिए। चिन्ह बदलने वाला काम किया है कि हम क्या रखें। ऐसे किया है ये, 31 को 19 से भागा देके 57 को गुना कर दिया है। 19 दिया 57, 31 दिया 93, तो यहां भी आप वही करिए, 52 को 13 से भाग दीजिए और गुना 5 करिए, 13 चौक 52, 4 5 20, तो यहाँ पे 98 को 14 से भाग देके गुना 11 करिए, 14 7 98, 11 7 77,
77 हम सभी का आंसर हो जाएगा। 77 ऑप्शन नंबर 2। बड़ा ही मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन। आगे बढ़िए मेरे प्यारो, अंत भला तो सब भला। 20 मैथ 25 रीजनिंग का हो गया धुआं धुआं। इस प्रकार से लगातार जुड़ते रहिए, अपने भाई बहन को जोड़िए। मिक्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो DF है, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, L में 2 बढ़ गया तो N हो जाएगा। तो अंतिम वाला पढ़ाई लॉलीपॉप रहा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट लेके। सेट आप सभी को डाल दिया जाएगा, आप सभी सेट मार के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।